क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे डीएनए के सबसे पुराने रूट्स अफ्रीका में थे? और क्या तुम जानते हो कि वो एक जर्नी पे निकले थे जो आज तक की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन मानी जाती है? पैदल, बिना नक्शे के, बिना ये जाने कि आगे क्या है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा ग्रुप अफ्रीका से निकलकर हजारों किलोमीटर पार करके आखिर में भारत पहुंचा और हमें बनाया जो हम आज हैं। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न इंसान पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। हजारों सालों से वहीं रहते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक मैसिव क्लाइमेट चेंज आई, मौसम बदला, रिसोर्सेज कम होने लगे। कुछ ग्रुप्स के पास दो ही ऑप्शन बचे, वहीं मर जाओ या निकल जाओ। तो एक छोटा सा ग्रुप, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ कुछ 100 लोग अफ्रीका से निकल पड़े। उनके पास ना कोई मैप थी, ना पता था आगे क्या मिलेगा। सिर्फ एक चीज थी उनके पास, सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट। ये जर्नी रेड सी के एक नैरो पॉइंट से होती हुई, जिसे आज बाबल मंदब कहा जाता है, अरेबिया की तरफ बढ़ी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, ये लोग भारत तक पहुंचे कैसे? कोस्टल रूट थ्योरी। ज्यादातर साइंटिस्ट्स अब मानते हैं कि ये लोग समुंदर के किनारे किनारे चले, अरेबिया के कोस्ट से होते हुए ईरान के कोस्ट से, और फिर सीधा पाकिस्तान और भारत के कोस्ट तक। क्यों कोस्ट? क्योंकि समुंदर के किनारे खाना हमेशा मिलता है, फिश, शेलफिश, प्लांट्स। इनलैंड जंगल में भटकने से ज्यादा सेफ था कोस्ट फॉलो करना। ये लोग धीरे धीरे जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ते गए, कभी एक जगह सालों तक रुककर फिर आगे। और एस्टिमेट ये है कि ये लोग भारत, स्पेसिफिकली आज के गुजरात और वेस्टर्न कोस्ट तक लगभग 65,000 साल पहले पहुंच चुके थे। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, ये एक दिन पहुंच गए वाली कहानी नहीं है। ये प्रोसेस इतना स्लो था कि एक जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे कितनी दूरी तय कर चुके हैं अपने दादा परदादा से। हर जनरेशन बस थोड़ी सी आगे बढ़ती, नए रिसोर्सेज ढूंढते, नई जगह एक्सप्लोर करते और बिना जाने हजारों सालों में पूरे कॉन्टिनेंट पार कर देते। अब यहां एक साइंटिफिक प्रूफ भी है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, और ये प्रूफ हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में। 2009 में एक मेजर जेनेटिक स्टडी हुई जिसमें भारत के डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स का डीएनए कंपेयर किया गया अफ्रीका और बाकी दुनिया के लोगों से। रिजल्ट, भारत के लोगों में वही जेनेटिक मार्कर्स मिले जो अफ्रीका से निकले हुए अर्लीएस्ट माइग्रेंट्स में थे। मतलब ये कंफर्म होता है कि मॉडर्न इंडियंस का डायरेक्ट जेनेटिक लिंक उस पहले अफ्रीकन माइग्रेशन से है। इससे एक और चीज भी पता चलती है जो बहुत कम लोगों को पता है, साउथ एशिया मतलब भारत, अफ्रीका के बाहर दुनिया की सबसे ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन वाली जगह है। इसका मतलब है कि जब ये लोग भारत पहुंचे, ये यहीं रुक नहीं गए। यहां से ही बाकी दुनिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इवेंचुअली यूरोप और अमेरिकास तक माइग्रेशन कंटिन्यू हुई। मतलब भारत सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक जंक्शन था जहां से इंसानियत ने बाकी दुनिया एक्सप्लोर की। लेकिन एक सवाल अभी भी रिसर्चर्स को परेशान करता है, जब ये अर्लीएस्ट ह्यूमंस भारत पहुंचे, यहां पहले से कोई था क्या? जवाब है हाँ। होमो इरेक्टस जैसी अर्लियर ह्यूमन स्पीशीज पहले से ही यहां एग्जिस्ट कर रही थी लाखों सालों से। तो जब मॉडर्न ह्यूमंस आए, क्या हुआ उन स्पीशीज का? क्या वो मिल गए? क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? क्या वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए? इसका पूरा जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम पीरियड के फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते हैं वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। तो अगली बार जब तुम किसी इंडियन से मिलो या खुद अपने आप को देखो, याद रखना तुम्हारे अंदर एक 70,000 साल पुरानी कहानी चल रही है। एक जर्नी जो अफ्रीका से शुरू हुई थी, जिसमें कोई मैप नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ सरवाइव करने की जिद थी। और वही जिद, वही जर्नी आज तुम हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट में बताना,
तुम्हें लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स का भारत में पहला दिन कैसा रहा होगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।